Hello बच्चों, let's read the question. The question says a block of mass 200 gram executing SHM under the influence of a spring constant K equals to 90 Newton per meter and a damping constant B equals to 40 gram per second, and the time elapsed for amplitude to drop to half of its initial value. मतलब जब वो पार्टिकल या फिर जो ब्लॉक है वो अपने एम्पलीट्यूड के हाफ पोजीशन में रहेगा या फिर a/2 की पोजीशन में रहेगा, तो उस टाइम पे हमें क्या निकालनी है बेटा? टाइम निकालना है। ठीक है, ऑप्शंस भी दिए गए हैं, है ना। 7 सेकेंड, 9 सेकेंड, 4 सेकेंड है, 11 सेकेंड, और एक और डेटा दिया हुआ है गिवन में, है ना। नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 की वैल्यू 0.-0.693, है ना, ये गिवन है। सबसे पहले चलते हैं बेटा की कॉन्सेप्ट के ऊपर। जो की कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसमें हमारा, वो क्या लगने वाला है? एम्पलीट्यूड एट, है ना, एम्पलीट्यूड एट, या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एट, है ना, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। टाइम टी पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? ए टी इक्वल्स टू आता है ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो बेटा, पहले फिगर हम बना लेते हैं, फिगर से ज़्यादा हमें बेटर समझ में आएगा। तो हमने मान लिया यहाँ पर क्या, कोई एक रिजिड सपोर्ट है और उस रिजिड सपोर्ट से ये स्प्रिंग बंधा हुआ है। ठीक है, अब स्प्रिंग से कनेक्टेड है बेटा क्या है? बॉडी, है ना। स्प्रिंग से कनेक्टेड है बॉडी, और उस वो बॉडी जो है वो ऑसिलेट कर रही है। चलो मान लो ये बॉडी है जिसका मास m है, और ये इस बॉडी का मेन पोजीशन है जब कोई खींच नहीं रहा है। लेकिन जैसे हमने नीचे पुल किया उसको, वैसे बॉडी ए इधर आई और ए अपने दूसरे डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन पर गई। ठीक है, तो पूछा क्या है कि इस पॉइंट पर पोजीशन पूछा है, यानी कि इस पॉइंट पर पूछा है, इस पॉइंट पर ये जो येलो मार्क दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर वो टाइम पूछा है। ठीक है, यानी a/2 पर जब वो पार्टिकल अपने a/2 पोजीशन पर रहेगा तो क्या पूछा है? वो टाइम पूछ रहा है। ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करें अपन, तो बेटा ध्यान दो एक चीज कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ए टी इक्वल्स टू या फिर ए इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ए नॉट। ए नॉट क्या है? उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ई टू द पावर माइनस बी टी बाई क्या हो जाएगा? 2m। ठीक है, अब क्या क्या वैल्यूज दिया हुआ है? सबसे पहले तो इसको क्या काम करिए, आप सोचो कि कहाँ पर निकालना है। तो आपको देखो 8 टाइम टी इक्वल टू, है ना, T1 पर मान लो T1 पर हम निकाल रहे हैं। तो जब T1 पर निकालेंगे तो A की वैल्यू जो आएगी बेटा वो a/2 होगी, क्योंकि ये बोला हुआ है पहले से ही, है ना। हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या होगी? इनिशियल वैल्यू तो ये होगी A, क्योंकि हम A पर लाकर इसको रिलीज करेंगे। चलो, तो अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें तो हम क्या समझते हैं यहाँ पे कि ये हो गया आपका a0/2 इक्वल्स टू a0 e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। ठीक है, अब ये वैल्यू होगी कैंसिल, 1/2 इक्वल टू आ गया ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। अगर यहाँ से बेटा हम लॉग ले लें तो लॉग, है ना, या फिर हम नेचुरल लॉग, सॉरी इसे नेचुरल लॉग कहो आप, है ना। तो ठीक है, ln हम लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू ln ऑफ ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर एल लॉग ऑफ, है ना, ln 1/2 की वैल्यू दी है माइनस ऑफ 0.693 इक्वल टू, अब ये क्या होगा? लॉग की प्रॉपर्टी से आ जाएगा आके, यानी वैल्यूज क्या मिलेगी आपको? माइनस बी टी बाई 2m, है ना, लॉग ई बेस ई, और लॉग ई बेस ई की वैल्यू होती है बेटा 1 प्रॉपर्टी से, तो माइनस ऑफ 0.693 इक्वल्स टू माइनस बी टी बाई 2m, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। कोई मतलब है नहीं उससे। खैर, अगर हम आगे मूव करें तो टाइम टी की वैल्यू निकालते हैं क्या बेटा? टाइम टी की अगर वैल्यू निकालें यहाँ से तो फाइनली हमें वैल्यू क्या मिलती है? लेट्स सी, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, जस्ट वेट। हाँ ठीक है, तो टी इक्वल्स टू वैल्यू क्या मिलती है हमें? 0.693 इंटू 2m अपॉन बी। ये हमें एक फॉर्मूला सेट करके मिल गया। अगर वैल्यूज हम m और b की वैल्यू कर सकते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको लास्ट में यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू क्या मिलती है? इधर देखो, है ना, ऊपर देखना, t की वैल्यू क्या मिलती है? 0.693 और
0.693 इंटू 2 इंटू मास क्या लेंगे बेटा, 200 ग्राम है तो 0.2 ले लो आप, है ना, क्योंकि केजी में लेते हैं। अपॉन बी क्या है बेटा, बी आप है ना 40 ग्राम पर सेकेंड, तो अगर हमने मास केजी में लिया तो इसको भी केजी में लेना बनता है, तो 0.04 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें बेटा अपन तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ऑलमोस्ट 6.93 के आसपास वैल्यू आएगी सेकंड में, और हमारा जो राउंड फिगर आएगा वो टाइम टी इक्वल टू आएगा 7 सेकंड। सो 7 सेकंड विल बी योर करेक्ट ऑप्शन एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप you understood it well. Your correct option will be 7 seconds. I hope you understood it well. All the best. Thank you.